हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेंटल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज यानी BIDS बैंगलोर के बारे में। अगर आप नीट के बाद BDS करना चाहते हैं और कर्नाटका के प्राइवेट डेंटल कॉलेज को कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। हम एडमिशन प्रोसेस, फीस, हॉस्टल, फैकल्टी, पेशेंट फ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ और ओवरऑल रिव्यू सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले कॉलेज के बारे में। तो बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की इस्टेब्लिशमेंट 1991 में हुई थी। ये कॉलेज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलेटेड है और नेशनल डेंटल कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है। कॉलेज बैंगलोर के विल्सन गार्डन एरिया में लोकेटेड है, जो सिटी का एक वेल कनेक्टेड एरिया माना जाता है। पुराना और इस्टेब्लिश्ड कॉलेज होने की वजह से इसकी रेपुटेशन कर्नाटका के प्राइवेट डेंटल कॉलेज में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर हम कोर्स कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं इस बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे BDS और MDS दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। BDS की ड्यूरेशन टोटल 5 ईयर होती है, जिसमें 4 ईयर का एकेडमिक्स और 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। MDS में भी कई स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी, एंडोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, पीरियोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, ओरल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री और ओरल पैथोलॉजी। BDS में लगभग 60 सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। बिना नीट के एडमिशन पॉसिबल नहीं है। एडमिशन 3 तरह से हो सकता है। पहला, कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग यानी KEA के थ्रू। दूसरा, MCC मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। तीसरा, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। आपके मार्क्स और रैंक के हिसाब से सीट अलॉटमेंट होता है। अगला टॉपिक है एक्सपेक्टेड नीट स्कोर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मार्क्स चाहिए। हर साल कट ऑफ चेंज होती है, लेकिन जनरली अगर आपके 450 से 550 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट कोटा में चांसेस बेटर हो सकते हैं। प्राइवेट कोटा के लिए 300 से 450 मार्क्स के बीच में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो उसमें कंपैरेटिवली लोअर स्कोर पर भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन फ़ीस ज़्यादा होती है। लेटेस्ट काउंसलिंग कट ऑफ ज़रूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि हर साल कंपटीशन अलग अलग होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। प्राइवेट कोटा में अगर फ़ीस देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपीस पर ईयर तक हो सकती है, और मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस और भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हॉस्टल फ़ीस, मेस चार्जेस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी फ़ीस और कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी होते हैं। एडमिशन लेने से पहले कंप्लीट फ़ीस स्ट्रक्चर वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला अगर वो देखें कॉलेज के बारे में तो हॉस्टल फैसिलिटीज़। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। हॉस्टल में बेसिक फर्नीचर, स्टडी इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, वाईफाई एंड मेस फैसिलिटी दी जाती हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हॉस्टल पसंद ना हो तो बैंगलोर में PG और रेंटेड फ्लैट के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओवरऑल हॉस्टल फैसिलिटी डिसेंट मानी जाती है। अगर हम फैकल्टी और एकेडमिक्स की बात करें तो फैकल्टी किसी भी कॉलेज की बैकबोन होती है। देखो, BIDS में एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स और स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों में गाइड करते हैं। कॉलेज में रेगुलर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं। MDS डिपार्टमेंट होने की वजह से स्टूडेंट्स को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के अंडर सीखने का भी मौका मिलता है।
अगर बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट फ्लो की, तो डेंटल कॉलेज चूज़ करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पेशेंट फ्लो। BIDS का अपना डेंटल हॉस्पिटल है जहां स्टूडेंट्स को रियल पेशेंट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। स्टूडेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोसीजर्स ऑब्जर्व करते हैं और इंटर्नशिप के दौरान हैंड ऑन प्रैक्टिस भी गेन करते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर जितना अच्छा होगा उतना ही स्टूडेंट फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंट बनेगा। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कॉलेज में मॉडर्न लेक्चर हॉल्स हैं, प्री क्लिनिकल लैब्स हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, लाइब्रेरी है, सेमिनार हॉल और रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और लेबोरेटरीज भी अवेलेबल हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक्स और क्लिनिकल लर्निंग दोनों को सपोर्ट करता है। अगर स्टूडेंट लाइफ को लेकर हम सोचें तो कॉलेज सिर्फ देखो पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है। तो इस कॉलेज में स्टूडेंट्स में के लिए कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट कंपटीशन, डेंटल कैंप्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराया जाता है। बाकी बेंगलोर सिटी में होने की वजह से स्टूडेंट को एक्सपोजर और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलती है। ये चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। अगर हम प्रोस की बात करें, मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो अब देखते हैं इस कॉलेज के एडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि एक ओल्ड और इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। दूसरा, NDC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है ये। तीसरा, बेंगलोर जैसे सिटी में लोकेटेड है। चौथा, मतलब अटैच्ड डेंटल हॉस्पिटल अवेलेबल है। पांचवा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और MDS डिपार्टमेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी डिसेंट माना जाता है। अगर हम कॉन्स देखें, मतलब डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक्स, तो वो तो हर कॉलेज में होते हैं। देखो, प्राइवेट होने की वजह से यहाँ की फ़ीस गवर्नमेंट के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। और दूसरा देखते हैं तो बेंगलोर का लिविंग कॉस्ट भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है। और ये सब कुछ डिपार्टमेंट्स में क्लिनिकल केसेस के लिए स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन भी हो सकता है। तो इसलिए एडमिशन लेने से पहले कॉलेज विज़िट करना और सीनियर से फीडबैक लेना यूज़फुल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर से फीडबैक ज़रूर लेना कॉलेज विज़िट करना। तो ऐसे ही मत वो सोच लेना कि कोई भी कॉलेज है अच्छा है, गूगल पे देख लिया। नहीं, वहाँ के लोगों से फीडबैक लो, वहाँ के स्टूडेंट से फीडबैक लो। तो बेसिकली अगर आप बेंगलोर या कर्नाटक में एक रेप्यूटेड प्राइवेट डेंटल कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो ये मतलब बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। कॉलेज की स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, अटैच डेंटल हॉस्पिटल है, डिसेंट क्लिनिकल एक्सपोजर है और इस्टेब्लिश्ड है अच्छा खासा। तो अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं और बेंगलोर सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो BIDS आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। मेरी तरफ से इस कॉलेज को ओवरऑल मैं 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकती हूँ। अगर आपका नीट का स्कोर कितना है, आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही डिटेल डेंटल कॉलेज रिव्यू के लिए चैनल द डेंटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।